नमस्कार, न्यूज़ सप्तक में आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। और फिर एक छोटी मोटी जानकारी लेकर आप तमाम दर्शकों के लिए आना अनिवार्य हो चुका है। और खुशी की बात यह है कि लोग जो है कमेंट भी करते हैं, सलाह भी देते हैं, सही गलत जानकारी भी देते हैं और मौका भी देते हैं। इसलिए कि पत्रकारिता करते समय सबकी बातों को सुनना और तमाम तरह के पार्टियों के साथ में उससे जानकारी लेना और रिपोर्टिंग का मायने का सही तरीका है। कोई भी चीज़, चाहे वो कोई कानूनी अधिकारी हो या कोई स्कूल के टीचर हो या कोई भी हो, अगर वो किसी संस्थान से जुड़े हैं या एजेंसी से जुड़े हैं या कहीं ऐसे संवैधानिक पद पर जुड़े हैं, तो उनका कार्य, उनका काम बिल्कुल सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और उसमें किसी तरह का कोई मतभेद या किसी तरह का कोई झोल झाल नहीं होना चाहिए। और अब ख़बरों की तरफ जा रहा हूँ कि ख़बर में ये है कि ख़ास करके अभी के समय में देश में कई ऐसी चीज़ों पर चर्चाएं हो रही है। सबसे पहले कि SIR पर चर्चाएं हो रही है और देश भर में SIR होना है, ये ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जानकारी कई ऐसी मिल जाती है कि कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग ज़िंदा हैं और कितने लोगों ने कहाँ वोट दिया है, ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ों की अगर बात करें तो दूसरी चीज़ें ये है कि जगह जगह अब बुलडोज़र चल रहे हैं और कई ऐसी खबरों की जानकारी आती है। और जगह जगह ये भी है कि सड़क अतिक्रमण को लेकर, तो कहीं सड़क अतिक्रमण को लेकर, तो कहीं सड़क चौड़ीकरण को लेकर या फिर कहीं अवैध निर्माण को लेकर कई जगह बिल्डिंगें ध्वस्त किए जाते हैं। जानकारी आती है साल 2025। ये आपको इसलिए देता हूँ जानकारी में कि कभी भी समय के हिसाब से चीज़ें, जो बातचीत है, वो रिकॉर्ड होता है और किस समय में किस सरकार में क्या कुछ हुआ, ये तमाम चीज़ों का लेखा जोखा होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन अब पत्रकार भी सेफ्टी नहीं है और सुरक्षित नहीं है। और इससे पहले मैंने बताया था कि जो भी लोग हैं, जितने सारे लोग हैं, सबके साथ में परेशानी होगी और सबको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक समय एक ऐसा आएगा। तो चलिए खबरों की तरफ। खबरों में ये लिखा है, सत्य हिंदी ने लिखा है कि मुस्लिम पत्रकार का घर गिराया तो हिंदू ने प्लॉट दान किया। नफरती अंधेरे को चीरती रोशनी। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का शहर के नरवाल इलाके में जब बुलडोज़र चला तो सिर्फ 3 दशक पुराना एक मकान ही नहीं टूटा, एक परिवार का आशियाना ही बिखर गया। सरकार ने इसे अवैध कब्जा करार दिया और देखते देखते कश्मीरी पत्रकार अरफाज अहमद की मेहनत की सारी कमाई मलबे में बदल गई। हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे और आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और चुनिंदा कार्रवाई का आरोप लगा, उनके घर ढहाने और उनकी बदहाल स्थिति का वीडियो वायरल हुआ तो राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप करने लगे। लेकिन इस बीच एक उम्मीद की बड़ी किरण भी नज़र आई। इस बीच एक उम्मीद की किरण नज़र इसलिए आई कि जिस देश में धर्म के नाम पर नफ़रत की दीवारें ऊंची की जा रही है, उसी देश के एक कोने में एक हिंदू ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी है। जम्मू के नरवाल के कुलदीप शर्मा ने अपने उस मुस्लिम पड़ोसी अरफाज अहमद को अपनी बेटी के हाथों से 1361 वर्ग फीट प्लॉट दिलवा दिया ताकि वह इस पर अपना घर बना कर रह सकें। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इसमें कुलदीप शर्मा कहते सुनते जा सकते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए ज़मीन बचा कर रखी थी, लेकिन आज मेरी बेटी ने खुद कहा, पापा पहले हमारे कश्मीरी भाइयों का घर बने, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भीख मांगकर इनका घर बनवाऊंगा, लेकिन अपने कश्मीरी भाइयों को अपनी कमजोरी नहीं पड़ने दूंगा। ये मेरा भाई है, मेरा कश्मीर है। दरअसल ये मामला जम्मू कश्मीर शहर के नरवाल इलाके का है। गुरुवार सुबह जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी JDA की टीम ने सिंगल स्टोरी मकान को
जमी दोज कर दिया। एक वीडियो में 72 साल के गुलाम कादिर डिंग उसके मलबे पर बैठे रोते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्थानीय न्यूज़ पोर्टल में पत्रकार उनके बेटे अरफाज मदद की गुहार लगाते दिखते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में यूजरों ने लिखा कि इस नफ़रत के समय में शानदार पहल और स्वागत है ऐसे इंसानों का जिसमें आज इंसानियत जिंदा है। अशोक कुमार गहलोत नाम के यूजर ने लिखा, देश में धर्म के आधार पर नफ़रत का अंधेरा बढ़ रहा है, मगर उस अंधेरे को चीरती ऐसी रोशनी एक उम्मीद देती है कि सर्वधर्म संभव वाला भारत संघ और भाजपा की जहरीली राजनीति को हरा देगा। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी JDA ने कुछ दिन पहले गुलाम कादिर डिंग के घर को अवैध बताते हुए ढा दिया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार JDA के वाइस चेयरमैन रूपेश कुमार ने कहा, यह रूटीन एक्सरसाइज है। डिंग परिवार को 29 अक्टूबर को पहला नोटिस दिया गया था। जवाब नहीं आया तो 18 नवंबर को दूसरा नोटिस भेजा। खुद गुलाम कादिर ने लिखित में कहा कि नरवाल वाला मकान उनका या उनके परिवार का नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि डिंग के बेटे अरफाज ने बटिंडी में सरकारी ज़मीन पर दूसरा मकान बनाया, जिसे हाल ही में दूसरी एजेंसी ने तोड़ दिया। डिंग के घर को ढाए जाने पर राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, राजभवन से तैनात अफसर बिना चुनी हुई सरकार की इजाज़त के बिना संबंधित मंत्री से पूछे बुलडोजर चला रहे हैं। ये मेरी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। मैंने विभाग से पूरे JDA की ज़मीन पर सभी अतिक्रमणों की पूरी लिस्ट मांगी है। सिर्फ एक गरीब परिवार को क्यों निशाना बनाया गया है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने डिंग परिवार के साथ सहानुभूति जताते हुए दावा किया कि तोड़फोड़ के आदेश LG प्रशासन से नहीं बल्कि अब्दुल्ला सरकार से आए थे। रैना परिवार से मिले और बोले, हम गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर देते हैं, तोड़ते नहीं। साथ ही पड़ोसी कुलदीप शर्मा की तारीफ की, जिन्होंने अपनी 5 मरले ज़मीन डिंग परिवार को दे दी और कहा कि यह हमारा जम्मू कश्मीर है और ये जब मुस्लिम परिवार पर मुसीबत आई तो हिंदू परिवार ने मदद की। बहरहाल अब ये मामला पूरे केंद्र शासित प्रदेश चर्चा का विषय बन गया। दरअसल एक तरफ गरीबी और आतंक से भागकर बसने वाले परिवार की तकलीफ, दूसरी तरफ प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ी है। लेकिन इस बीच डिंग को ज़मीन दान देने की घटना ने बता दिया कि अभी भी वह भारत जिंदा है, जहां गंगा जमुना तहजीब मौजूद है, सांस लेती है, जहां नफरत की आंधी के बीच सौहार्द की लौ जल है। जाते जाते बताते हैं आपको खबरों के अंतिम में कि आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अभी भी देश में जगह जगह बुलडोज़र चल रहे हैं, अतिक्रमण हटाए जाते हैं। और ये चीज़ क्योंकि जब 40 साल से हैं, 45 साल से हैं और इनको तोड़े जाते हैं, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और दूसरी बात ये बता दूं कि आपको कि कुछ पत्रकार हमारे बीच ऐसे भी हैं जो नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर कोई पत्रकार आपसे सवाल पूछे तो पहले आप सोच समझकर जवाब दें, क्योंकि आप जब किसी पत्रकार को जवाब देते हैं, कहीं पे कोई वीडियोग्राफी होती है, रिकॉर्डिंग होती है, तो सोच समझकर जवाब दें, क्योंकि आपका वीडियो, आपकी बातचीत कहाँ किसके पास चले जाएगा, कहाँ कैसा वायरल होगा और लोग क्या सोचेंगे। इसलिए सोच समझकर जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।